मानपुर पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारियों पर लगा हरेसमेंट करने का आरोप। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। मानपुर के चिकलूवाड़ी एरिया से एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर सितंबर के महीने में कुछ झगड़ा हुआ था। झगड़े को लेकर आपस में आजू बाजू के लोगों से में झगड़ा हुआ, जिसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। भाई इस झगड़े में बिना मतलब का मुझे तो लिया गया है। खुद कंप्लेंटर ने मुझे कॉल किया था 7 तारीख को 5:57 PM को, और ये कहा गया था कि आप आइए कि आपका भाई जो है कमेंट पास कर रहा है, आपका घर संभालो, ये संभालो। बोला ठीक है मामी मैं आता हूँ, ऐसा करके मैंने उनको ने बोला ये बात। और उसके बाद में फिर जो है 10:30 बजे मैं यहाँ इधर ही हूँ अपने बैंगनवाड़ी डंपिंग के उधर। वो खुद जो कंप्लेंटर है प्रेम राठौड़, उसने मुझे कॉल किया और मुझे कहा कि भाई हम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और ये सब तुझे हम अच्छा लग रहा है क्या? मैं बोला भाई कौन झगड़ा कर रहा है तुम लोग का, तो मैं तुम लोग को स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि आपस में झगड़ा मत करो। तो बोला भाई तो एक काम करो, आप भाई लोग को बुलाओ, आपको भी मेरे मम्मी पापा ने भी कॉल किया, हम लोग आके बैठ जाते हैं। ये हमारे उनसे प्रेम राठौड़ से ये हमने बात किया भाई। अब उसके बाद जो है 11 बजे मैं जब हमारे एरिया में पहुंचता हूँ, वो लड़का फुल दारू पी के वहाँ पे सेवलाल मित्र मंडल मंदिर है, वहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ पे फुल दारू पी के वो ऐसे वैसे रोमिंग कर रहा था और गाली गलौज कर रहा था। हालांकि उसने मुझे छाती पे थाप भी दिया और एक झाटू करके मुझे उसने वर्ड भी यूज किया। फिर भी मैंने बोला देख तेरे माँ बाप से मैंने आज तक ऐसी बात नहीं की बेटा, तू भी मेरे से ऐसी बात किया मत कर। अब वहां से जो है, अब उसको देखकर मेरी माँ और मेरे भाई की जो औरत है, दूसरे माले पे रहते सेम बिल्डिंग में, और पहले माले पे वो रहता है लड़का और रहता है भाड़े पे। तो उसके बाद में उसको छोकरे को देखे मेरी माँ और मेरे भाई की औरत उसके माँ बाप को बोलने गए। हाँ, और वहां पर मैं जाके भाई, अब वहां से जो प्रेम राठौड़ जो मेरे को पीछे मिले थे, अब वहां से अपनी बिल्डिंग में अपने जा रहे हैं और मेरे पीछे प्रेम राठौड़ आ रहा है। ठीक है, अब वहां पे वो डिस्प्यूट चालू है और एक कंप्लेंटर के घर के सामने उधर कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, कंप्लेंटर घर के सामने कैमरा लगा हुआ है और वहां पे वॉइस रिकॉर्डर वाला कैमरा है। ठीक है, वहां पे जब झगड़ा चालू है, वो झगड़ा मैं छुड़ा रहा हूँ, मेरे माँ बाप को भी मैं चुप, मेरी माँ और मेरे भाई की औरत को चुप करवा रहा हूँ और इनको भी मैं चुप करवा रहा हूँ। ठीक है, कि मामा मामी जाने दो, खत्म करो, मैं आया, तुम लोगों ने जैसा बुलाया कि करके मैं आया हूँ, ऐसा करके मारो। फिर भी वो लड़का जो है पूरा दारू पी के वही वो पूरे झगड़े में चिल्ला रहा है और इसमें कोई नहीं। उसके बाद कुछ लड़के जो है मेरे भाई के दोस्त और वो उस कंप्लेंटर को भी जानते हैं, वो कुछ लड़के आए ऊपर मारने के लिए, क्या है अपना मारने के लिए या उसको बात करने के लिए। तो उस लड़के लोग को भी मैं भगाया हूँ नीचे। अब वो लड़के लोग को तो मैं नहीं जानता हूँ, अब उनको मैं भगाया हूँ। अब उसके साथ में उधर कंप्लेंटर भी मौजूद है, ये भी है। अब तो उसके में जो कंप्लेंटर की माँ है बोले ये कौन है, मतलब मुझे क्या पता, आप पूछ लो। तो फिर उसका खुद का लड़का वहां बोला कि ये मुझे भी जानते हैं और सुनील को भी जानते हैं। ये वहां पे हकीकत हुई जो है, ये सीन है फैक्ट। फिर हम बिल्डिंग के नीचे गए, उसकी माँ उनको ही पकड़ी हुई है। वो लड़का अपना खुद फुल दारू पी के अपने सर अपने हाथों से खुद मार रहा है। वहां पे उतना हो गया। अब उसके बाद में उधर भी मैं पूरे कैमरा में देख लो आप, वहां पर भी मैं चुपचाप खड़ा हूँ और कुछ भी नहीं, खाली झगड़ा ही छुड़ा रहा हूँ मैं वहां पर। फिर उसी समय में उसके बाद में क्या हुआ, जो मेरा भाई है छोटा वाला सुनील और गणेश, हमारे बिल्डिंग में कैसा बी विंग भी है और ए विंग भी है। अब ये जो झगड़ा है बी विंग का है और वहां पर ए विंग है, तो ए विंग से सुनील और गणेश वहां से आ रहे थे। तो सुनील जो है एक्शन ऐसा हाथ दिखा के वो अपनी बिल्डिंग में चला गया और गणेश आया। हाँ, और मेरा ध्यान सुनील पे था। अब वो गणेश आके उसको पत्थर पे मार दिया, अब वो बेचारा नीचे गिर गया। अब उसको उठा के पब्लिक दवा खाने लगी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब वो गणेश को वहां पे पूरे सारे पब्लिक ने मारी और वो 5 नंबर बिल्डिंग के सामने कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, तो लेकिन इस खेल में क्या हुआ है, जो मानपुर पुलिस स्टेशन वाले हैं, इन्होंने वो पूरे कस्ट जो कंप्लेंटर है सारी जो उसकी मिस्टेक जो है पूरी छुपाई है। वैसा अब यही मुझे पता नहीं। अब सुनता हूँ कि तुम्हारे भाई को हमेशा सपोर्ट करते हो, इसके लिए इस बार तुम्हारा, अरे तो भाई को सपोर्ट करते हो तो भाई करेंगे, अब वो हमारे भाई है, लेकिन वो थोड़ी ना ऐसे कोई गुनहगार है। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था मेरे भाई, मैं तो झगड़ा छुड़ा रहा हूँ। और बोलते हैं कि आप झगड़ा छुड़ाने को लोग ने क्या दिखाया है कि मैं धमकी दे रहा हूँ, अभी का अभी पैसा निकालो तो जान से। अब FIR में अब तक 3 नाम था, अब चार्जशीट डाल दिया उन्होंने, अब 4 नाम हो गया है। तो आपने इस बारे में कितने लोगों से मुलाकात करी? डीसीपी सर से? मैं DGP सर के पास गया हूँ, ज्वाइंट रेस्पेक्टेड DGP साहब के पास गया, रेस्पेक्टेड CP साहब जो अपने देवेंद्र भारती साहब सर है उनको भी गया इन्वेस्टिगेशन की मांग करने के लिए। ज्वाइंट CP सर के पास भी गया, एडिशनल CP सर के पास भी गया हूँ, और जो चंबूर के अपने एडिशनल जो ACP सर है उनके पास भी गया हूँ, और अपने रिस्पेक्टेड DCP सर हमारे 6 जोन के समीर सर, उनको भी मैंने बोला ये बात री इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब जब मेरे पर FIR हुआ था
तब उन्होंने बोला कि उनका कॉल आया वो दिखाओ। अब उनका कॉल सीडीआर, तो मैंने उनको निकालने बोला था। अब उस टाइम पे अब वो लोग मुझे बोले थे कि आपको 169 करेंगे। अब वो 169 तो पता नहीं, अब 3 नाम थे, अब तो 4 बढ़ गए उस केस में। अब वो चौथा, अब कैसा है, मेरे भाई सुनील चौहान और अनिल चौहान, इनके पहले भी एरिया में 2 झगड़े हुए हैं। अब वो केस में दोनों साथ में है। तो अभी तो 3 ही नाम थे, अभी अनिल का नाम क्यों डाला है पता नहीं है। बाकी कंप्लेंट से कभी आपकी बात होती है तो वो कुछ बोलते हैं क्या? मैं कंप्यूटर से सर भाई कभी बात करता नहीं। मैं एक्चुअली मैं मानपुर में रहता ही नहीं हूँ। मैं तो मेरे माँ बाप रहते करके मैं आता हूँ यहाँ पर, बस वही मेरा है। मैं रहता हूँ नहीं मुंबई में। बाकी ये क्या झोल है, किसने मुझे फंसाया है और ये किसके कहने पे क्या चल रहा है, ये कुछ पता नहीं। बस मैं अधिकारियों से कभी मुलाकात की आपने कि यहाँ के, क्योंकि मधु मैडम है, मधु मैडम से आपने कभी बात करके कुछ कोशिश की कि इस मामले की थोड़ा जांच ले, क्योंकि आप ये जो हाथ में इतने पेपर्स दिखा रहे हो, ये 3 महीने से लेके आप घूम रहे हो, तो इस बारे में मधु मैडम को आपने बताया कि हमने यहाँ पे गए? बोला ना भाई, मैं मधु मैडम को बोला, जो रेस्पेक्टेड जो गोरपड़े मैडम है हमारी, तो उनको मैंने बोला, उनसे मिला भी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपका सीडीआर आने दो, हम चेक करते हैं और ये सब वेरीफाई करते हैं सीसीटीवी फुटेज। तो उन्होंने कहा कि जब तक वो होगा नहीं तब तक हम चार्जशीट डालेंगे नहीं। ये तक यहाँ तक हमारी बात हुई और मैं कंटिन्यू 2 महीने से दौड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें कैसा किया गया है, जहाँ पे जो गणेश मात्रे जो एक्सक्यूज है वो अभी फिलहाल है जेल में है। उसको जो मारा हुआ है, अब उसको जो चोट लगी हुई है उससे खाली एनसी लिया गया है, उसका एफआईआर भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात, हमारे बिल्डिंग में बी विंग और ए विंग है, तो बी विंग का जो कैमरा जो है वो ए विंग का शो करता है और ए विंग का जो सीन है वो बी विंग का शो करता है। तो इन्होंने क्या किया है, सिर्फ ए विंग का लिया है, बी विंग का लिया गया नहीं है। और सेवालाल मित्र मंडल जो पीछे जो जहाँ पे कंप्लेंटर खुद अल्कोहल पी के जो है ये कर रहा था, मतलब गालियां गलौज और जो घूम रहा था, वो भी वो लोग ने वो वीडियो कैमरा वहां पर लिया नहीं है। मतलब और जो कंप्लेंटर घर के सामने, उससे साबित हो जाता था क्लियर कि मैं जगह पे झगड़ा छुड़ा रहा हूँ, तो वो भी कैमरा वो लोग ने लिया नहीं। ये कह दिया कि मेरे भाई लोग ने तोड़ा है, लेकिन वहां पे तो मेरे भाई लोग दोनों मौजूद थे ही नहीं उस झगड़े पे। पूरा आप वीडियो देख लेना, 1 घंटे का सीसीटीवी पूरा फुटेज जो है मैंने दिया हुआ है। डीजीपी सर को भी दिया है, रेस्पेक्टेड ज्वाइंट सीपी सर को भी दिया है, सीपी सर को भी दिया है, सभी को दिया। री इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी, लेकिन री इन्वेस्टिगेशन तो कुछ हुआ नहीं है। बाकी नाम एक ऐड करके इसमें आ गया है। तो क्या मांग करेंगे फिर से, क्योंकि लगातार आप जब फाइट कर रहे हो वहां पर, उसी बीच अगर ये कहीं अगर आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे? अब क्या करेंगे सर, अभी तो कोर्ट में ही जाएंगे, कोर्ट में जाके लड़ेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगे, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयारी करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि आप जो है इस सब चीज़ों में परिवार तबाह हो जाता है। मेरे को घर का जो है EMI 32,000 रुपये मेरे को घर का भरना पड़ता है। मेरी औरत जो है प्रेग्नेंट है, वो अपना पेट लेके जो है जहाँ चौकी चाकी वहाँ पर वो बेचारी दौड़ रही थी। अभी आज उनकी तबीयत खराब नहीं करके आज वो आ नहीं पाए। मेरा 22 महीने का बच्चा है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप लोग ऐसा काम कर रहे हो, मतलब किसी को मतलब बिना मतलब का फंसा रहे हो, मतलब इस केस में जो नहीं इन्वॉल्व है आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हो, तो इसमें पूरा घर मेरा तबाह हो रहा है, पूरा परिवार इसमें तबाह करने का आज ये पूरा ये मकसद दिखाई दे रहा है हमको। आज तीनों भाई का हमारे इस केस में नाम है मेरे भाई, आज तीनों भाई का इस केस में हमारा नाम है, तीनों भाई का हमारा नाम आ गया, तीनों भाई की भी हमारे बच्चे, समझ रहे आप। और दूसरी बात ऐसी है कि सर इसमें आज अगर मैं अंदर चले जाता तो आज मेरे परिवार को संभालता कौन? सबसे पहली बात, मेरा छोटा बच्चा है उसका क्या होता? मतलब आप लोग किसी का भी नाम डाल देंगे, कभी भी कुछ भी कर देंगे। ये पूरी कौन इसने मेरे को फंसाया है, इसमें किसका हाथ है भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी पूरा हर जगह पे दौड़ दाड़ के मैं एकदम थक गया हूँ। अभी मैं बॉम्बे हाई कोर्ट का मैंने जाने की तैयारी की है। बस मैं खाली जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं सबसे यही दुआ करूंगा, मेरे भाई रिक्वेस्ट करूंगा जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और सारी पब्लिक को बोलूंगा मेरे भाई मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है, क्योंकि इतना गलत हुआ है कि पूछो मत। पूरा घर तबाह करने का मेरा पूरा एकदम ठान लिया है लोगों ने। अब वो क्या है आगे का प्लान है मेरे को मालूम नहीं। बाकी जितना हो सके भाई उतना इस वीडियो को आप आगे भेजने की कोशिश करिए। तो ऐसे तमाम अपडेट्स हमें बने रहे। लोकहित से मुनव्वर शेख।